तो चलिए अब आपको हम बताते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलिए या उत्सर्जन अंग बोलिए। ठीक, तो पहले हम इसके बारे में कुछ हमको नोट पॉइंट्स मतलब जो है वो हम बता देते हैं। उत्सर्जन का परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है कि अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन अंग कहते हैं और वे अंग उत्सर्जी अंग कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक, कहलाते हैं कहते हैं, बहुत डिफरेंट तनी मानी। ठीक, अवशिष्ट, अवशिष्ट के मतलब क्या होता है? अवशिष्ट का मतलब होता है बेकार। हम आपको बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में अवशिष्ट का मतलब होता है बेकार चीज। क्या हुआ? बेकार चीज। जो भी हमारे शरीर से बेकार चीज अगर पास आउट हो रहा है मतलब निकल रहा है तो वो क्या हुआ? अवशिष्ट हुआ, यानी कि बेकार पदार्थ हो गया। जैसे पसीना निकलना, यूरिन निकलना और यूरिया निकलना, अमोनिया निकलना और ये सब जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मतलब जो बेकार पदार्थ है वो शरीर से जो निकलता है, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन अंग कहते हैं और वे अंग उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग में अंतर क्या है? जो निकल रहा है वो क्या हुआ? वो उत्सर्जन अंग हुआ और जो निकल रहा है तो उत्सर्जी अंग हुआ। आप कैसे? जिस तरह से ये एक है डिब्बा, डब्बा में से जब पानी निकल रहा है तो ये क्या निकल है? जो निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन अंग। ये निकल कुछ रहा है तब पानी निकल रहा है। जैसे निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? पानी। सेम एक ही है, पानी ही है। अब पानी ही है। जैसे मतलब कि मनुष्य जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या होंगे? टीचर हैं। बाराती में जाएंगे तो बाराती वाला हो जाएंगे। और सुई मतलब डॉक्टर, और जिस तरह से मतलब सुई देना, इंजेक्शन देना, हॉस्पिटल में रहेंगे तो क्या होगा? हम डॉक्टर हो जाएंगे। और जैसे अगर बस चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? ड्राइवर बनेंगे। शादी होगा तो क्या हम हो जाएंगे? दूल्हा हो जाएंगे। तो आदमी एक ही है। जिस तरह से जैसे मतलब आदमी एक ही है लेकिन उसका परिवर्तन स्थान बदलते जाता है। जिस तरह से पानी जो है ऐसे पानी एक ही है लेकिन इसका दो परिवर्तन हो गया। जो निकल रहा है तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन अंग। ठीक, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उसको उत्सर्जन अंग बोलते हैं। और जो निकल रहा है का मतलब कि निकल क्या रहा है? तो पानी निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, यूरिन निकल रहा है, अवशिष्ट बेकार पदार्थ निकल रहा है तो उसको नाम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक, एक्सेक्टरी कंपाउंड, यानी कि एक्सेक्टरी कंपाउंड के मतलब क्या है? उत्सर्जन यौगिक। उत्सर्जी यौगिक के आधार पर जीवों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? अब बता देते हैं थोड़ा। यूरोटेलिक, यूरोटेलिक क्या होता है कि यूरोटेलिक जो है से यूरिया जो है से यूरिया निकालता है। और यूरोकोटेलिक, ये हो गया यूरोटेलिक और हो गया यूरिकोटेलिक, यानी कि ये कहा कहता है यूरिया यूरिक एसिड निकालता है। यूरोटेलिक क्या हो गया? यूरोटेलिक यूरिया जो है से कौन निकालता है? तो मेम्बर्स, यानी कि स्तनधारी। आप स्तनधारी कहने का मतलब होता है जीव जंतु। जिस तरह से जैसे मतलब कुत्ता, बिल्ली, सियार, आदमी, मनुष्य और सब चीज जैसे हो गया। स्तनधारी में जो आता है वो क्या है? यूरिया निकालता है। जैसे जिसमें हम लोग में ज़्यादा क्या होता है? बॉडी में क्या ज़्यादा है? ज़्यादा रहता है, ज़्यादा यूरिया रहता है, अमोनिया रहता है, अमोनिया से कन्वर्ट यूरिया करता है, यूरिया से कन्वर्ट अमोनिया करता है। इस तरह से प्रक्रिया चलते रहता है। और यूरिकोटेलिक में क्या है? यूरिकोटेलिक में होता है यूरिक एसिड होता है। इसमें ज़्यादा बर्ड्स में और रेप्टाइड्स में। रेप्टाइड्स के मतलब सरीसृप, सरीसृप के मतलब क्या हो? जो रेंग के चलने वाला जो भी जीव हो, जैसे छिपकली हो गया, बिच्छू हो, छिपकली हो गया और जैसे सांप हो गया, अर्थवर्म हो गया, केचुआ हो गया। जिस तरह से जैसे रेंग के चलता है उसमें क्या होता है? ज़्यादातर यूरिक एसिड मतलब रहता है। और बर्ड्स में भी रहता है, जो मतलब पक्षी में भी रहता है यूरिक एसिड, और जो रेंग के चलने वाला जीवों में भी रहता है यूरिक एसिड। एम्यूनोटेलिक, एम्यूनोटेलिक क्या है? एम्यूनोटेलिक में जो है से एम्यूनो एसिड, एम्यूनो एसिड इसमें क्या होता है? एम्यूनो एसिड होता है। एम्यूनो एसिड किस में होता है? फिश में, एनियस में रहता है। मतलब उभयचर्य, उभयचर्य का मतलब क्या होता है? जैसे जल में भी रहता है और मतलब जमीन में भी रहता है। जल और जमीन दोनों पर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? उभयचर्य बोलते हैं। उसमें क्या था? अमीनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड ज़्यादा पाया जाता है। और गुआनोटेलिक, गुआनोटेलिक क्या है? इसमें आता है गुआनिन। गुआनिन
हम आपको बताएंगे जब हम डीएनए और आरएनए ये सब हम बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे ग्वानिन क्या होता है। ग्वानिन जैसे ग्वानिन, थाइमिन, ये सब डीएनए के स्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे। तो उस क्या निकलता है, वो ग्वानिन निकलता है। उसमें ग्वानिन की मात्रा किस में ज़्यादा रहता है, बिच्छू में रहता है और मछली में भी रहता है। बिच्छू और मछली दोनों में भी रहता है। तो आप देख लिए। आप थोड़ा देखते हैं क्या कि जिस तरह से एसेक्टी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र कितने भागों में बांटा गया है। जिसे भाग बांटा गया है, जिसे मोस्टली मतलब 4 प्रकार के ही पढ़ना है, जैसे ज़्यादा इसमें नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट 4 गो है और 4 गो में से एक इम्पोर्टेंट है। कौन सा इम्पोर्टेंट है, आपका किडनी। हमको पहले बताते हैं स्किन। स्किन क्या है कि स्किन जो है क्या निकालता है, हमको स्वेट निकलता है और पसीना निकलता है। और शरीर के मतलब स्किन में जो ग्लैंड होता है, जैसे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो मतलब कितने होते हैं आपको हम बताते हैं। हम स्क्रीन में बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो इसमें हम बताते रहे होंगे। हमारे शरीर में स्किन में जो स्वेट ग्लैंड जो होता है उसे 5 से 6 मिलियन ग्लैंड्स होता है, जो हमारे पसीना को, और स्वेट ग्लैंड है हमारे पसीना को निकालता है। वो स्वेट ग्लैंड वो 5 से 6 मिलियन होता है, जो हमारे पसीना को बनाता है और फिर बाहर निकालता है। लीवर, लीवर क्या है कि एमोनिया, एमोनिया में बनता है। लीवर बनाता है अमोनिया, अमोनिया से फिर कन्वर्ट किसमें करता है, यूरिया में। अब यूरिया फिर कन्वर्ट कर देता है, क्या करेगा, अमोनिया में। मतलब इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है। जिस तरह से देखिएगा कि कहीं भी मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म है या चाहे कहीं भी मतलब देखिएगा दीवार पर, जैसे मतलब कोई पेशाब कर देता है तो पेशाब कर देता है दीवार पर, तो देखते हैं कि मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छे से दीवार जो है ढा देता है। क्यों ढा देता है, कैसे खराब हो जाता है, उस पेशाब में क्या होता है, निकलता है यूरिया, निकलता है यूरिया। लेकिन कुछ देर तक, कुछ समय तक अगर उसी रह जाएगा तो उस क्या हो कर देगा कि वो यूरिया जो है से अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। अब वो अमोनिया जो है से बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए जो अमोनिया जो निकलता है तो यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी द्वारा फिर बाहर पेशाब को द्वारा निकाल दिया जाता है। फिर जब वही पेशाब यूरिया में निकलता है तो फिर अगर छोड़ दीजिएगा अगर, तो फिर वो क्या करेगा, यूरिया जो पेशाब है वो अमोनिया में बदल देगा। इसलिए जो अमोनिया में बदलने के कारण, इसी के वजह से देखते हैं कि बहुत बदबू आता है कुछ दिन के बाद। और दीवार के साइड से मतलब जो भी मतलब कोई पेशाब सब करता है तो देखेंगे दीवार जो है ढह जाता है, चाहे फिर दीवार खराब हो जाता है। तो क्या है कि वो जो पेशाब में जो यूरिया है वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है, इसके वजह से। ठीक। लंग्स यानी फेफड़ा, फेफड़ा में क्या होता है, जैसे श्वास लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो CO2 मतलब हो गया इसमें। किडनी क्या है, किडनी है जैसे यूरिन। यूरिन जो है क्या है कि किडनी हमारे किडनी से फिल्टर करेगा तभी ना यूरिन पास आउट होगा, ना तो कैसे पास आउट होगा। तो किडनी हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मतलब यूरिन को पास आउट करना यानी कि फिल्टर करना। तो हम क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें यूरिन जो है, किडनी जो है से किडनी की इसमें चर्चा होगा इसके बाद। इसमें मेन टॉपिक आपका किडनी है। आपको किडनी अब आपको तब बताएंगे, स्किन को लीवर और लंग्स अब इसे ही छोड़ दीजिए, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब किडनी का रोल है। अब किडनी में आपको हम बताते हैं कि जैसे किडनी में जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में ही ना यूरिन होता है। अब यूरिन निकलेगा तो अब मेल में यूरिनरी ब्लैडर की मतलब जो थैली होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है, उसमें कितना ml यूरिन मतलब स्टोर हो सकता है, और मेल में कितना यूरिनरी ब्लैडर का मतलब जो थैली होता है कितना सेंटीमीटर होता है, उसमें यूरिन कितना ml मतलब स्टोर हो सकता है। अब आपको हम बताएंगे किसमें, किडनी वाले में बताएंगे, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक। और स्किन हम बता ही दिए हैं आपको स्किन चैप्टर में। लीवर भी हम आपको बता ही दिए थे। लीवर हम बता दिए थे, किस में हम बताए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हम लीवर बताए थे। और स्किन में तो स्किन बता ही दिए। अब किडनी में हम अभी बताते हैं। अब बच गया लंग्स। लंग्स हम आपको बताएंगे किस में, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में। अब बताते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो है से ये किडनी का स्ट्रक्चर हुआ, और ये जो हुआ से ये दो तरफ से किडनी हुआ। तो जैसे लंग्स से यहाँ हो गया, लंग्स मतलब जो यहाँ हो गया हृदय हो गया। किडनी जो होता है, किडनी जो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके बीच में रहता है। और किडनी का साइज मतलब छोटा और एक बड़ा रहता है। अब देखिए इस तरफ से देख सकते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। जिस तरह से मतलब हल्का हल्का फुल्का का थोड़ा फर्क रहता है। और किडनी के वृक्क भी बोला जाता है और गुर्दा भी बोला जाता है। किडनी के स्टडी को क्या यानी किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। और जो डॉक्टर सब वगैरह होते हैं और जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसका पढ़ाई पढ़ते हैं, और जो किडनी का डॉक्टर हो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। कलर इसका रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन के मतलब जैसे मूली देखे ना, मूली के कलर के जैसे ब्राउन कलर का जो होता है उस तरह के इसका कलर होता है। शेप इसका आकार होता है सोयाबीन जैसा। जैसे आप देखे होंगे सोयाबीन चाहे राजमा या सेम ये सब का बीज देखे होंगे, तो इसका ये सब का बीज जो है से किडनी के आकार के जैसा होता है। तो इसका मेन सोयाबीन के आकार के जैसा ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है।
लेंथ इसका लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, थिकनेस इसका मोटाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका व्यास होता है 3 से 4 सेंटीमीटर, वेट इसका वेट होता है 170 ग्राम। ठीक, सेल जो है से नेफ्रॉन यानी विक्राणु इसको बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। सेल कौन सा सेल होता है, अगर पूछ दिया जाएगा किडनी में कौन सेल होता है तो सेल कौन सा सेल होता है तो नेफ्रॉन होता है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उस सेल को नेफ्रॉन बोलता है। एक किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिस तरह से आप देखिए ये सब जो क्या है, ये सब बूंदा बूंदा जो है ये सब क्या है, ये सब नेफ्रॉन है। तो एक किडनी में 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी में 2 मिलियन, ये ध्यान रखिएगा। 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन और 1 किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। यूरिनरी ब्लाडर में चलते हैं। यूरिनरी ब्लाडर क्या है, यूरिनरी ब्लाडर जो है यूरिन के जो थैली होता है, उस थैली जैसे ये थैली है, तो यूरिन के थैली को बोलते हैं यूरिनरी ब्लाडर। ठीक, और मेल में यूरिन के जो जैसे मेल में है, मेल में 800 ml यूरिन, 800 ml यूरिन क्या है, 800 ml यूरिन जो है से स्टोर कर सकता है, और स्टोर कर सकता है मेल 800 ml, इसमें 800 ml जो है से यूरिन स्टोर कर सकता है। अब अगर 800 ml से अगर मतलब ज़्यादा बनने लगता है तो क्या होता है कि जिस तरह से मतलब यूरिन जो है से पास आउट होने लगता है, और जैसे यूरिन पास आउट होते हैं। अब फीमेल में 500 ml यूरिन स्टोर होता है, और मेल में लेंथ मतलब यूरिनरी ब्लाडर इसका जो है, मेल में जो यूरिनरी ब्लाडर का जो मतलब लेंथ जो लंबाई है उसका कितना होता है 10 सेंटीमीटर, और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर, मतलब उससे अधिक रहता है फीमेल में। ठीक, यूरिन ऑफ टेम्परेचर माने यूरिन का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये हुआ किडनी, और यह जो है से यूरिन हुआ, ये राइट किडनी हुआ, और ये हुआ लेफ्ट किडनी। ठीक, ये हुआ नेफ्रॉन बता दिए। और ये इसमें जो है यूरेथ्रा डक्ट यानी कि मूत्र वाहिनी जो है इसमें जा रहा है, ये जो है ये यूरिन है जो यहाँ से इसे जो में घूम रहा है, ये क्या है यूरिन, यूरिन यहाँ से फिल्टर करके हमारे यूरेथ्रा से मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिनरी ब्लाडर है हुआ, और ये यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन जो किडनी फिल्टर करने के बाद जो यूरिन जो है मूत्र मार्ग द्वारा बाहर माने आउट कर देता है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी मिटाएंगे नहीं, इसको अब इसके बाद फिर नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन जो है सर अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे, और स्ट्रक्चर मतलब के साथ हम आपको नेफ्रॉन बताएंगे। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, यूरिन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यूरिन का जो कलर जो होता है वो पीला होता है, और यूरिन में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट होता है, टॉक्सिन एलिमेंट होता है। और यूरिन में जो पीला रंग किसके वजह से होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। जैसे मतलब जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जैसे पीलापन हो जाता है, तो उसके वजह से पीलापन होता है। और यूरिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो टॉक्सिन एलिमेंट। और यूरिन जो है मनुष्य के एक दिन में मतलब 1.5 लीटर जो है से यूरिन पास आउट होता है, यानी मतलब कहने का मतलब है कि 24 घंटा में 1.5 लीटर यूरिन बनता है। और यूरिन में 95 यानी कि 95% जो है से यूरिन मतलब जो पानी होता है, यूरिन में पानी होता है। मनुष्य के यूरिन में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 95% होता है। ठीक, बाकी के 5% में मतलब जैसे वेस्ट पदार्थ हो जाता है, अमोनिया ये सब हो जाता है, तो वो हो जाता है। बाकी के 95% जो है से वाटर होता है। ठीक, और यूरिन जब मतलब किसी को जैसे मतलब यूरिन जो है से लगा हुआ है, यूरिन लगा हुआ है, तो कितने ml होने पर मतलब यूरिन जो है से पास आउट होता है, मतलब यूरिन लगता है, तो हम आपको बता देते हैं 150 से 200 ml। ठीक, यूरिनरी ब्लाडर में अगर 150 से 200 ml अगर जैसे बनने लगा यूरिन, तो क्या मतलब यूरिन मतलब पेशाब लग जाता है, और यूरिन पास आउट करना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब 200 से ज़्यादा है, 200 300 से ज़्यादा मतलब जैसे तो स्टोर हो सकता है कितना 800 ml, मेल में 800, फीमेल में 500। लेकिन जब जैसे 150 से 200 ml जिस तरह से जैसे ही हमारा यूरिन स्टोर मतलब होने लगेगा, तो उस तरह से यूरिन मतलब लगने लगता है, यानी कि पेशाब जो है से लगने लगता है। और तब क्या कहता है कि मनुष्य जो है से यूरिन को पास आउट कर देते हैं। ठीक, तो आपको इसको स्क्रीन ले लीजिए, और उसके बाद फिर हम अच्छे से बताएंगे। और ये अभी स्ट्रक्चर मिटाएंगे नहीं, इसके बाद फिर नेफ्रॉन बताएंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे। इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बताते हैं नेफ्रॉन के बारे में, है कि नेफ्रॉन का ये जो है से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, हम आपको बताए थे यहाँ पे नेफ्रॉन। और एक चीज़ यहाँ आप जोड़ लीजिए, ये जो इसका जो इसका मूत्रवाहिनी का जो मतलब लंबाई जो होता है उसका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है।
25 सेंटीमीटर होता है मूत्रवाहिनी का, ठीक। और एक क्या है, ये जो है से नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के बारे में अब बताते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है से नेफ्रॉन लिखा हुआ है, ये हुआ से स्ट्रक्चर हुआ नेफ्रॉन का। जिस तरह से ये जो है से इसमें क्या है, इसमें जो हो रहा है कि मतलब कि इफेरेंट आर्टेरी, इसका मतलब क्या है कि ये जो है से ये जाने वाला, ये एक तरह से मतलब ये है कि आने वाला, ये है कि जाने वाला है। यहाँ जगह स्पेस नहीं है, इसकी वजह से नहीं लिखे हुए, समझ लीजिएगा ये आने वाला है तो ये जाने वाला है, ठीक। और ये क्या है, ये जो है से ग्लोमेरुलस फिल्टर है, ग्लोमेरुलस का गुच्छा इसको बोला जाता है, ठीक। और ये जो ये बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं वोवेन कैप्सूल, वोवेन का सम्मुट बोलते हैं या सम्पुट बोलते हैं, ठीक। और एफरेंट आर्टेरी मतलब कि आने वाला, ये क्या है कि एक आ रहा है एक जा रहा है न्यूरॉन में। अब न्यूरॉन में क्या जा रहा है, तो यही जा रहा है कि जिस तरह से जैसे मतलब फिल्टर बोले ना कि ग्लोमेरुलस फिल्टर, इसका मतलब क्या है कि फिल्टर का मतलब फिल्टर करने वाला, कैसे बताइए, जैसे यूरिन फिल्टर करता है और वेस्ट मटेरियल जो है मतलब बाहर आउट कर देता है, तो इस तरह से फिल्टर ये हुआ है, ये लगा हुआ है, यही जो है नेफ्रॉन है। और इस तरह से रहता है। और ये जो है से आपको बता दीजिए, और ये जो है से वो ये नीचे की ओर जा रहा है, ये है नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्कनेक्टेड लिम्फ, यानी कि आरोही नलिका। इसका मतलब होता है नीचे की ओर, इसको ले लीजिए नीचे की ओर। ये हुआ नीचे को, और ये नीचे से आ रहा और फिर ऊपर से जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो ये क्या हो गया, ऊपर की ओर। ये हुआ ऊपर की ओर, ये हुआ नीचे की ओर। ये हुआ है एक जाने वाली और एक आने वाली, ठीक। असेंडिंग लिम्फ यानी कि आरोही नलिका, इसको अवरोही नलिका। आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही आप पढ़े होंगे किसमें, तो मैथ में पढ़े होंगे। पीसीटी, पीसीटी इसका बोलते हैं, ये जो है से यहाँ से जो घूमा हुआ है इसको बोलते हैं पीसीटी। अब पीसीटी इसका मतलब क्या होता है, तो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, आगे की ओर घूमी हुई नलिका, आगे की ओर आगे आन के ऐसे घर के घूमा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पीसीटी शॉर्टकट में। और इसको बोलते हैं जो है से डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वेक्टल ट्यूब, कॉन्वेक्टेड ट्यूब इसको बोलते हैं, ठीक। जो पीछे की ओर झुकी हुई है, ये पीछे की ओर झुकी हुआ है। और ये क्या है, कलेक्टिंग टॉप, कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक। तो संग्रहित, संग्रहित के मतलब क्या होता है कि जिस तरह से संग्रहित नलिका, ये जो है इसमें आन का संग्रहित हो जाता है, जो भी मतलब डक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसमें आन के इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है कि यूरिन जो है यूरेथ्रा के सहारे से मतलब अपना फिल्टर करके वो निकाल देता है, ठीक। अभी समझ लिए। और ये जो है से आपको ही बता दें कि ये जो 25 सेंटीमीटर होता है, और ये है जो यूरिन हुआ, और एक किडनी का स्ट्रक्चर है। और किडनी का जो स्ट्रक्चर है आप ऐसे ही रहने देंगे, और बाकी के जो नेफ्रॉन है इसको हमें मिटाएंगे, और तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लीजिए थोड़ा सा यूरिन, यूरिन के बारे में आपको बता देते हैं। यूरिन के बारे में हमको इसके पहले हम बताए थे भी कुछ, यूरिन में ब्लैडर और मेल फीमेल में कितना होता है, कितना लीटर बनता है, और कितना लीटर कितना ml बनने पर मतलब यूरिन मतलब पास आउट होता है, इसके पहले हम बताए थे। तो थोड़ा सा आप चल देते हैं। वाटर कितना होता है, वाटर होता है 95 यानी कि 95% होता है वाटर। यूरिया होता है 2.6%, यूरिक एसिड होता है 0.4%, क्रिएटिनिन 2%, और पीएच वॉल्यूम, इसका पीएच मान होता है 6 होता है। इसलिए क्या होता है, ये अम्लीय होता है, यह होता है एसिडिक होता है, ये होता है एसिटिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय। ये क्या होता है, अम्लीय होता है। कलर होता है येलो यानी कि पीला, येलो मीन्स पीला। पिगमेंट, पिगमेंट कौन किस मतलब यूरिन में कौन सा पिगमेंट होता है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट। और यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ही पेशाब का जो कलर है वो होता है येलो। तो पूछ दिया जाएगा कि मनुष्य का यूरिन का जो कलर है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, ठीक। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व, तत्व मतलब जैसे मतलब कुछ तत्व जैसे मतलब मैग्नीशियम में हो गया, क्लोराइड हो गया, अमोनिया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। तो इसका तत्व कौन सा एलिमेंट होता है, तो टॉक्सिन एलिमेंट।
यूरिन स्मेल, यूरिन स्मेल का मतलब क्या है कि अगर पूछ दिया जाए कि मनुष्य का यूरिन का स्मेल किस कारण या किसके वजह से स्मेल का गंध आता है, स्मेल होता है, तो क्या होगा, अमोनिया के कारण, NH3 को बोलते हैं, अमोनिया का इस फॉर्मूला हो गया। यूरिन का, यूरिन क्या है, यूरिन जो है से हमारे शरीर में 5% होता है, बाकी के 95% जो है से वाटर होता है, बाकी के जो भी कुछ मतलब अलग से जो रहता है तो ये सब रहता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एलिमेंट, ये सब रहता है। ठीक, तब बता दीजिएगा कि यूरिन जो है, मनुष्य का यूरिन का कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तो क्या, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। कलर क्या होता है, तो येलो, तो येलो होता है, तो किस पिगमेंट के कारण येलो होता है, तो क्या होगा, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। और स्मेल जो है, स्मेल जो है से स्मेल किसके वजह से होता है, तो स्मेल होता है किसके वजह से, अमोनिया के, माने अमोनिया एसिड भी बोल सकते हैं या अमोनिया बोल भी सकते हैं, तो अमोनिया के कारण मतलब स्मेल देता है। ठीक, तो आप समझ लिए, आप देख लिए होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, श्वसन तंत्र, हमारे शरीर में से क्या बाहर आउट निकलता है, तो जो भी बाहर निकलेगा तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा। और जहाँ अगर यूरिन से, जैसे मतलब यूरिन से अगर ग्लूकोज, प्रोटीन, शुगर, जैसे मतलब जो नहीं, जैसे निकलने जो है वो, अगर जैसे RBC अगर यूरिन से निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि मतलब क्या हुआ, कि मतलब कि जिस तरह से यूरिन से अगर उसे पास आउट हो रहा है तो हमारे लिए वो मतलब घातक है। जैसे ग्लूकोज निकल रहा है, शुगर निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, RBC निकल रहा है, जिस तरह से न निकलना चाहिए वो निकल रहा है, तो हम तो जो भी जितना खाएंगे वो तो सब निकल जा रहा है यूरिन के सहारे, तो फिर तो शरीर के जेब के तेव रहेगा, तो सूख ही जाएगा शरीर। तो इसीलिए यूरिन जांच भी एक होता है, एक यूरिन रूटीन होता है, एक यूरिन कल्चर होता है। यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया देखा जाता है कि मतलब उसमें बैक्टीरिया ग्रो किया है कि नहीं, उसमें बैक्टीरिया कितना फैला हुआ। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जिस तरह से मतलब उसमें देखा जाता है कि क्या क्या एलिमेंट्स जो है से यूरिन में से पास आउट हो रहा है, क्या हमारा कि वेस्ट मटेरियल हो रहा है कि अन मतलब जो नहीं होने वाला वो हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है वेस्ट मटेरियल तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये सब हो रहा है, यूरिक एसिड होता है, वाटर होता है, ये सब होता है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे मतलब कि अब ग्लूकोज, RBC सब अगर प्रोटीन सब निकलेगा तो वही जांच होगा तब पता चलता है, तो उसका फिर उसको ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद से नहीं निकलता है। तो जब भी निकलना चाहिए तो बेस्ट यूरिन निकलना चाहिए, और यूरिन के सहारे कुछ नहीं निकलना चाहिए। और अगर निकल रहा है तो फिर यूरिन जांच करवाइए, यूरिन रूटीन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।